प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को किस्मत वाला कहते हैं। अपने भाषणों में वो कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा में, सनातन ग्रंथों में किस्मत और कर्म दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है और प्रबल कर्म ही मनुष्य के जो होते हैं वो किस्मत के रूप में सामने आते हैं। और रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने इस बात को फिर से एक बार साबित कर दिया है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तो हम आपको ये खबर बता दें कि रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड की घोषणा कर दी है और ये 2.11 लाख करोड़ की एक बड़ी रकम है। इससे केंद्र सरकार को अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में, उसको त्वरित गति से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाने वाला डिविडेंड पिछले साल से इस बार 141%, यकीन मानिए 141% ज़्यादा है। पिछले साल यानी 2023 में रिजर्व बैंक ने डिविडेंड के रूप में केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे, जो कि इस साल बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। यही नहीं, देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने वाले फंड आकस्मिक जोखिम बफर यानी CRB को भी 6% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि देश पर कोरोना जैसा कोई बड़ा संकट आता है तो उसे जूझने के लिए राजकीय कोष में पर्याप्त पैसा रहेगा। रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ की यह विशाल राशि दी जाने के बाद GDP के 5.1% के सरकारी घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और 4 जून के बाद देश में बनने वाली नई सरकार के पास पर्याप्त पैसा होगा जनहित कार्यों को खर्च करने के लिए। वैसे ये बात तो आप जानते ही होंगे कि 4 जून के बाद किसी सरकार बनने वाली है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर रिजर्व बैंक के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई और क्यों वो इतनी बड़ी राशि केंद्र सरकार को दे रहा है। तो इसका जवाब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक हर साल निवेश से हुई सरप्लस इनकम, डॉलर भंडार के मूल्यांकन में उतार चढ़ाव और करेंसी प्रिंटिंग फीस द्वारा जो पैसे कमाती है उसका एक निश्चित हिस्सा केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र करती है, जिसके जरिए केंद्र सरकार अपना कामकाज चलाती है। ये रिजर्व बैंक का लाभांश है, जिसका एक हिस्सा वो केंद्र सरकार को प्रदान करती है। जालान कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक इस फायदे का 5.5 से 6.5% तक हिस्सा आकस्मिक झटकों से जूझने के लिए बचाकर रखा जाता है, जिससे कि फंड सिक्योरिटी की गिरावट या एक्सचेंज रेट पॉलिसी रिस्क या फिर युद्ध या कोरोना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त पैसा रहे। इसे CRB कहते हैं। ये आकस्मिक फंड भी इस समय अपनी अधिकतम सीमा पर है। जैसा कि मैंने बताया कि जालान कमेटी ने 6.5% तक की अधिकतम सीमा रखी थी और वो इस वक्त 6.5% के सीमा पर है। वैसे एक बात और जान जाइए कि केंद्र सरकार ने इस राशि की डिमांड नहीं की थी रिजर्व बैंक से, बल्कि केंद्र सरकार को खुद भी भरोसा नहीं था कि उसको रिजर्व बैंक से इस साल इतनी बड़ी रकम मिलेगी, क्योंकि जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार ने वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ के डिविडेंड की मांग की थी, जबकि उसे मिल रहा है 2.11 लाख करोड़ रुपए, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा। क्योंकि रिजर्व बैंक ने इतना पैसा कमाया है कि उसके लिए ये राशि कुछ भी नहीं है। रिजर्व बैंक की इस कमाई का और इस लाभांश का बड़ा हिस्सा इस बात का सबूत है कि देश की आर्थिक प्रगति सही रास्ते पर जा रही है और हमारा देश एक मजबूत सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। और इसीलिए मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, खुद को किस्मत वाला कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं हमें कि प्रबल कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 17-18 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और ये जो फ़ायदे हैं, देश को होने वाले फ़ायदे हैं, वो उनके इसी प्रबल कर्म का नतीजा है। यही वजह है कि जहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक मंदी से जूझ रही हैं, वहाँ हमारा डिविडेंड बढ़ रहा है, हमारा लाभांश बढ़ रहा है, हमारी GDP बढ़ रही है और हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हम एक मजबूत आर्थिक नीति के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा देश एक सशक्त हाथों में है। जय हिंद, जय भारत।